नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हम सबको पता है पाकिस्तान के हैं 2 अब्बू। दोनों अब्बुओं ने अब लात मारनी शुरू कर दी है इस पाकिस्तान को, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का जो असली नज़रिया है, कभी तो एक्चुअली दोनों अब्बुओं को समझ नहीं आएगा, बट इन एनी केस लातें पड़नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने बड़ा परेशान हो रखा है। अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टाइप उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चाइनीज ने काफी सारे कंसर्न्स रेज करे हैं। उन्होंने बोला है पहले तो यार ये इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही। दूसरा, उसके बाद आप बोलते हो कि भाई इसकी ऑपरेशनल स्टेटस कर लेते हैं, वो भी आगे नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर आपके लोग आके रोड ब्लॉक कर देते हैं, कभी टेररिज्म होती है। और तीसरा बोल रहा है कि यार हमारे बंदों को तो ठुकवाना बंद करो, वहां पर कर क्या रहे हो आप लोग। तो ये तीन काफी हद तक ये मतलब नई क्रिटिक्स नहीं है चाइना की तरफ से, बट ये बार बार चाइनीज उठा रहे हैं इस चीज को। चाइना ने अपने ऑफिशियल्स के थ्रू बोला है कि साहब देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया हम तो एक सिंगल चाइल्ड फैमिली के हैं, और हमारा एक बेचारा बच्चा ठूक जाता है तो उसकी पूरी फैमिली हालत खराब हो जाती है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और ये जिस तरह से मतलब आपके जो लोग हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड ही गोली मार देता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो यार ऐसे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती हैं। पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने दोबारा उठ के बोला चाइनीज को कि यार रा की साजिश है भैया, ये तो अब रा कर रहा है भारत का। चाइनीज ने बोला चलिए ठीक है, अगर मान भी लें रा कर रहा है, हमको कोई एविडेंस तो दिखाओ। आप लोग खड़े होकर हर टाइम पे रा की साजिश कर देते हो, बट कोई एविडेंस दिखाते नहीं हो। यहां तक कि चाइना ने लात मारी है पाकिस्तान को, जो उसका वीजा फ्री कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आता था, उसमें भी उसको हटा दिया है। चाइना ने दोबारा कंसर्न्स रेज करे हैं, पाकिस्तान के साथ तो नहीं करे हैं, बट अपने अपने कुछ थिंक टैंक्स के अंदर उनके कंसर्न्स रेज हुए हैं, जहां पर सडनली ये हुइगर सेपरेटिस्ट जो खड़े हो गए हैं और जो बोल रहे हैं कि भैया हम जाके अभी चाइना को ठोकेंगे। चाइना को ये पता है कि भाई पाकिस्तानी भी उसके अंदर हैं, और जिस तरह से जो ऑपरेशन सीरिया में हुए उसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी शिया और पाकिस्तानी सुन्नी दोनों तरफ से लड़ रहे थे। तो यार अब चाइना बोलता है यार ये क्या बात है, ये तो मैं तो इसको हेल्प कर रहा हूँ और ये पट्टा अपने बंदे भेज के मेरे को मारेगा अभी। तो ये भी कंसर्न आने शुरू हो गए हैं। बीजिंग की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि एक सिक्योरिटी फर्म या किसी को तो हमको वहां लगाने दो यार, हमारे बंदे ठुकी जा रहे हैं, ठुकी जा रहे हैं, ठुकी जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हो। लेकिन देखो पाकिस्तानी आर्मी का ना अब दूसरा प्लान है। पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा प्लान ये है कि उसको समझ में आता है कि भारत के पास अब न्यूक्लियर की जो कैपेबिलिटी है, जो मिसाइल रॉकेट कैपेबिलिटी है, वो उसके बहुत ज्यादा आगे है। बहुत ज्यादा आगे होने पर चाइना से वो बोलता है काम करिए, हमको एक सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दीजिए, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे सी में हो, चाहे जहां मर्जी हो, और आप उसके बाद ग्वादर हम आपको दे देते हैं। चाइना ने मतलब उसका जवाब तक नहीं है। चाइना ने बोला भाग जाए यहाँ से, कोई कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी मैं तेरे को नहीं दे रहा, क्योंकि ये बेवकूफी है। और कई कई हद तक तो ये सुनने में आ रहा है कि चाइनीज बड़ा गुस्सा है इस चीज के बारे में कि यार आप तो इतना पैसा लगाने के बाद आप तो हमारी गर्दन पे तलवार लगा रहे हो कि जब तक आप न्यूक्लियर हमको डेटरेंस नहीं दोगे तब तक हम आपको ये पोर्ट नहीं लेने देंगे। ये क्या बात है, हमने इतना पैसा लगाया है आपके पास, और मतलब हालत खराब है ये तो। अब देखिए चक्कर क्या है, पाकिस्तान को ये भी डर बैठा हुआ है कि भाई भारत और चीन के रिलेशंस, अभी चाइना को भी समझ में आ चुका है कि भारत के साथ पंगे नहीं ले सकता। अब पंगे नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली भारत के साथ बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तानी इधर उधर भटक रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा गेम ही बर्बाद हो जाएगा। अगर चाइना का जो डर था एक भारत के अंदर, अगर वो चले जाए और चाइना भारत से डरना शुरू हो जाए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये था एक अब्बू। अब दूसरे अब्बू की बात करते हैं। विवेक रामास्वामी की तरफ से एक डेढ़ हफ्ते पहले एक ट्वीट आया था, जो सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है 220 मिलियन डॉलर देता है रूजवेल्ट होटल को यूज करने के लिए, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को ठहराया जाता है। तो कहता है यार ये होटल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आईएमएफ से हम इनको 1.1 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, उसके बाद 220 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। ये चक्कर क्या है, ये तो बेवकूफी है। हम तो टैक्स पेयर से पैसे दे रहे हैं टू अ कंट्री विच इज नॉट इवन फ्रेंडली टू अस। ये क्या बकवास है। अब देखिए ये भी चीजें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं ये काफी हद तक इसके बारे में डिस्कशन हुई थी अमेरिका के अंदर। एंड अमेरिका क्या, यूके के अंदर भी लॉ मेकर्स ने पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कशन करनी शुरू कर दी है। वहां पर बोलते हैं कि भाई क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदी, शिया, मुस्लिम सारे परसिक्यूशन चल रही है, और जिस तरह से वहां पर अबडक्शन चलती हैं और जिस तरह से चीजें होती हैं उसको हम कंडेम करते हैं। तो वहां से भी प्रेशर आना शुरू हो गया पाकिस्तान पे। खैर इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है पाकिस्तान को, बट आपको ये भी चक्कर चाहिए। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। अमेरिका ने मारी सैंक्शन पाकिस्तान की कुछ कंपनीज को, और ये बार बार हर 6 महीने में सैंक्शन मारते हैं
किसके लिए? क्योंकि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी के कनेक्टेड जो कंपनीज़ हैं, जो सम चाइनीज़ कंपनीज़, सम पाकिस्तानी कंपनीज़, उनको उठा के फिर से सैंक्शन मारा है। तो भई पाकिस्तानी बड़े परेशान होते हैं जब ये सैंक्शन होता है और काफ़ी टेढ़े-मेढ़े से इनके पास जवाब आते हैं कि यार ये क्या है? आप तो हमको ठोकी जा रहे हो। भारत देखो इतना सब कुछ करी जा रहा है। हर महीने मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन हम तो आप तो हमको ही ठोकी जा रहे हो यार, ये क्या बात है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस एंड दिस एंड दैट। तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान को पता चल रहा है कि भैया वो खुद तो मतलब अपने जाल में तो फँसा ही हुआ है और जिस तरह से उसके देश में चीज़ें चल रही हैं, उसकी उससे उस वजह से तो हालत है ही है, लेकिन 2 अब्बू भी अब लात मारना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ट्रंप ने एक स्पेशल एन्वॉय बनाया है इस रीजन के लिए जिसका नाम है रिचर्ड गार्नेल। रिचर्ड गार्नेल का एक ट्वीट आया उस दिन, कहते हैं भाई फ्री इमरान खान, और ये फ्री इमरान खान रिचर्ड गार्नेल की तरफ से तो आ ही रहा है और कहीं ना कहीं काफी हद तक एक मैट गेट्स जो इनका फॉर्मर कांग्रेसमैन है उसकी तरफ से जो बेसिकली ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में बैठने वाला था, और तीसरा रो खन्ना और इन इन लोगों की तरफ से भी आ रहा है। तो वो भी बोलना शुरू हो गए भाई इमरान खान को छोड़ो, ये जो कर रहे हो तुम बेवकूफी है। तो इसका भी प्रेशर आना शुरू हो गया इनके ऊपर कि भैया किस तरह कहाँ कहाँ जाएंगे यार, हम तो दोनों ही अब्बू लात मारना शुरू हो गए हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गई है। अब देखिए अमेरिका को थोड़ा बहुत अभी इस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है उसको पाकिस्तान का यूज है, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू भारत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कराने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई का यूज करेंगे वो। लेकिन वहां पर भी पासा पलट रहा है, क्योंकि वहां पर आराकान आर्मी ने जो आके लाते मारी है, तो उससे जो अमेरिका का फेवरेट रोहिंग्या है जिसको पाकिस्तान यूज करना चाहता है, उसके ऊपर दोबारा थ्रेट पड़ चुका है। तो भैया भारत का जो काउंटर एक्शन हुआ है उससे भी ये प्लान फेल हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तानियों के पास थोड़ा सा अब लाते तो देखिए सबसे ज्यादा, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरे को क्रिकेट विकेट के बारे में इतना पता नहीं है। बट यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को क्रिकेट में भी लात पड़ गई कि भैया हाइब्रिड मॉडल खेलना पड़ेगा, और बिल्कुल भी पाकिस्तान के अंदर भारत की टीम जाके कोई मैच वैच नहीं खेलेगी। अमेरिका को ये भी पता है कि आईएसआई के स्मगलिंग रिंग के तहत 2 कनेडियन सिख नेशनल जो पकड़े गए थे अभी रिसेंटली यूएस के अंदर विद ओवर 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, उनको ये पता है कि यार ये पाकिस्तानी करा रहे हैं साले, अब ये कोकेन के स्मगलिंग के अंदर घुस गए हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में भी अमेरिका ने थोड़ी-सी लातें मारनी शुरू करी है। बट क्या है ना, अभी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो इतनी इतनी ज़ोर से लातें मारते नहीं है और इतनी चीज़ें खुले में बोलते नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए जो चीज़ें हैं आपके सामने हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि एक खलीक उर रहमान करके एक बंदा है, जो आईएसआई का स्टेशन चीफ है, वॉशिंगटन डीसी में बैठता है। वो वहां बैठ के 5 से 10,000 डॉलर की एक्सटॉर्शन करता है पाकिस्तानियों से वहां पर, कि साहब जो आपके ना ये नेम लिस्ट है, लिस्ट में नाम है इमरान खान के बारे में, आपने काफी एक्टिविज्म करी है, तो आप अगर वापस जाओगे तो आर्मी आपको ठोक देगी। तो अगर आपको ये नाम लिस्ट में से निकालना है तो हम जरा आपको हम 5 से 7,000 10,000 डॉलर दे दो, हम नाम आपका हटा देंगे। तो ये भी चक्कर चल रहा है वहां पर, और ये चीज बस्ट करी है अमेरिका की पुलिस ने वहां पर कि यार ये देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये भी चक्कर है। आजाद कश्मीर के अंदर भैया पटाखे चल रहे हैं, और उस आजाद कश्मीर मतलब हमारा पीओ देके उसके अंदर पटाखे चल रहे हैं, उससे चाइना और परेशान है। तो भैया देखिए ऐसा है, पाकिस्तान अभी एक टाइम पे 2-2 अब्बुओं के साथ खेलता था, लेकिन अब 2-2 अब्बुओं को भी खेलना उसको मुश्किल चल रहा है। ऊपर से अननोन गनमैन का कहर भैंस यहाँ चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। पिछले हफ्ते में मौलाना अब्दुल अजीज अलवी, एक टॉप कमांडर जमात उद दावा का पॉलिटिकल विंग जो लश्कर तैयबा का है, उसको किसी ने हॉस्पिटल में जाके ठोक दिया, रावलपिंडी हॉस्पिटल के अंदर। कैन यू इमेजिन, अभी रावलपिंडी हॉस्पिटल के अंदर जाके कोई ठोक ठाक के बराबर कर देता है, तो आप देख लीजिए फिर क्या चक्कर है। तो देखिए परेशानी क्या है कि आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, ऊपर से दोनों अब्बू उसको बोलते हैं कि यार तू भाग जा यहाँ से। लेकिन यार देखिए मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताऊं, अब वो दोनों अब्बू तो है ही हैं, लेकिन जो जो भी चीजें हैं आप देख लीजिए भैया, कहीं ना कहीं यूज तो पाकिस्तान का करा जाएगा। तो वो किस तरह होगा वो तो अभी टाइम बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है पाकिस्तान के बारे में कि साहब नहीं 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 पाकिस्तान के साथ तो यार हमको बहुत कुछ करना है, हमको तो गेम खेलनी है, हमको तो ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये चीजें चल रही हैं आज जिस टाइम पे जिस तरह से पाकिस्तान की एक्टिविटीज चल रही हैं, इससे तो एक ही चीज पता चलती है कि साहब पाकिस्तान को भी यूज करके निचोड़ के फेंकने का एकदम काम चल रहा है। और मतलब उसके आगे पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन ये लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि जो पंजाबी मुसलमान जर्नैल है वो साला किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि अब वो किसी का नहीं हो सकता, तो भैया अब इनको भी ये भी पता है कि साहब ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी, ज्यादा इतना वो कुछ सिर पे नहीं चढ़ाना पाकिस्तानियों को, क्योंकि एकदम बेवकूफ लोग हैं और कहीं पे भी किसको भी बैकफायर करेंगे, क्योंकि ये इनका भरोसा करना मुश्किल है। तो ये एक जो अंडरस्टैंडिंग आई है, और ये जो एक एक क्लैरिटी आई है दोनों अब्बुओं के सिर में, ये एक नई डेवलपमेंट है। क्योंकि जो पहले थे अब्बू, तो वो दोनों जो थे जो बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे पाकिस्तानियों को कि नहीं नहीं यार पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है, ये है वो है।
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी बोली जाती थी। लेकिन अब दोनों अब्बुओं को पता चल रहा है कि यार ऐसा है, ये साले गधे हैं दोनों, इनके ये गधे हैं, इनको कुछ करना आता नहीं है, ना जाता है और ऊपर से बकवास बड़ी करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी भारत के अंदर भी आज एक ज़बरदस्त एनकाउंटर हुआ है जिसके अंदर 5 इनके टट्टू ठोके हैं। तो देखिए कुछ तो ढंग से कर लो भाई, कुछ भी करने की तुम्हारी कैपेबिलिटी अभी बची नहीं है और ऊपर से बोलते हैं भैया हम एटमी असासे ये वो पता नहीं क्या-क्या डायलॉग मारते रहते हैं। तो पाकिस्तानियों ज़रा यार अभी छोड़ दो, तुम्हारा अभी देश-दाज तो पूरा टूट-टाट के बराबर हो गया है। आसिम मुनीर को बोलो यार डिक्लेरेशन करे कि भाई बलूचिस्तान अभी इंडिपेंडेंट है। वज़ीरिस्तान में वैसे तो आप घुस नहीं सकते। वज़ीरिस्तान में टेररिस्ट ने आके आपकी आर्मी को बोला है कि भैया भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले हम आपको ना पूरी तरह से ठोकना शुरू हो जाएँ। टीटीपी का सीज़फायर आपके लिए खत्म हो रखा है। इमरान खान वहाँ पर आपके सिर के ऊपर तांडव कर रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न नेशन की तरफ से अभी इमरान खान को सपोर्ट आनी शुरू हो रही है। कितना टाइम ये शिट शो चलता रहेगा पाकिस्तान का, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये पहली बार ही हो रहा है कि दोनों अब्बुओं ने अभी लात मारनी एक साथ शुरू करी है। नहीं तो पहले क्या होता था, एक अब्बू लात मारता था, ये दूसरे अब्बू के पीछे चिपक जाता था जाके, दूसरा मारता था तो पहले अब्बू के पीछे चिपक जाता था। अब एक साथ अगर दोनों लात मारेंगे तो पाकिस्तान तो फिर बेचारा अनाथ की तरह सड़क पे घूमेगा और अब देखिए क्या बोलूँ मैं, पाकिस्तान ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीज़न लिया जो मैं बोलता हूँ एक लैंडमार्क डिसीज़न है जहाँ पर 4300 बेगर्स को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया क्योंकि भई पाकिस्तान के बेगर्स जो हैं वो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है, भिखमंगे जो एक्सपोर्ट करता था, अब दुनिया बोलती है कि यार ये भी नहीं चाहिए, आप पाकिस्तानियों ना ज़रा दूर रहो, हमको ये भी बंदे आपसे नहीं चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में हम मिलते हैं आराकान आर्मी की असली मोटिवेशन के बारे में जानने के लिए कि भैया क्या गेम चल रही है आराकान आर्मी की तरफ से कर्नल आरएसएन सिंह से जिन्होंने बाय द वे उस रीजन के अंदर सर्व करा है नॉट जस्ट इन द इंडियन आर्मी बट इन द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आल्सो। तो उनके इनसाइट्स थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। उन्होंने रिसेंटली एक शो करा था जयपुर डायलॉग्स पे, जहाँ पर वो एक लेवल पे लेके गए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि यार इसको सर जी ज़रा थोड़ा आगे लेके जाते हैं, थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, मैप शैप्स के साथ जैसे आपको पता है डेव टॉक्स में हम करते हैं। तो आज उसके लिए आप अ, प्लीज़ जॉइन करिएगा दोपहर में जब जयपुर डायलॉग्स के आगे हम डिस्कशन लेके जाएँगे टू द नेक्स्ट लेवल टू सी कि साहब जो सर ने वहाँ पर बेस बनाया था, उसको अभी और कैसे समझा जाए और कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और वहां पर उस रीजन के अंदर आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।